देखिए, नेपाल में जो कुछ हो रहा है उससे भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है यह आपको समझना हो। भारत के चिकन स्नेक के लिए कैसे दो फ्रंट से खतरा बढ़ गया है, जिसकी बात हमने सबसे पहले की थी। आपको फिर से वो मैप दिखाता हूं जो भारत का चिकन स्नेक कहा जाता है और कहां पर है यह आपको समझना हो। जरा इसको मैप को दिखाइए। अब आप इस तस्वीर को देखिए, भारत का मैप है और ये जो आपको तस्वीर दिखा रहा हूं ये भारत का चिकन स्नेक है। ये बहुत संकरा सा इलाका है। इसको जरा जूम करके दिखाइए इस हिस्से को। यहां अगर आप देखेंगे, एक तरफ ऊपर आपको नेपाल दिख रहा है, इधर भूटान है और इधर बांग्लादेश है। और नेपाल और बांग्लादेश के बीच में ये जो आप छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं, इसी को चिकन स्नेक कहा जाता है, क्योंकि ये जो भारत का ये हिस्सा है और पूर्वोत्तर का हिस्सा है, दोनों को जोड़ने के लिए गलियारा सा। और ये कॉरिडोर सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है। ये जो आप देख रहे हैं हिस्सा, ये 22 किलोमीटर चौड़ा है। और इस कॉरिडोर में बिहार का कुछ हिस्सा आता है और पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा आता है। यह कॉरिडोर भारत के 8 उत्तर पूर्वी राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए, जैसे इधर अब आपको थोड़ा और विस्तृत मैप दिखा रहा हूं। इधर देखिए नेपाल है, ये 21-22 किलोमीटर का हिस्सा है जिसको चिकन स्नेक कहा जाता है। इधर आप पश्चिम बंगाल देख रहे हैं और यहां बांग्लादेश है। तो नेपाल और बांग्लादेश के बीच का यह हिस्सा, इसलिए यह रास्ता भारत की संप्रभुता और सामरिक दृष्टि से बहुत अहम है। आपको वो शर्जील इमाम याद है जो जेल में बंद है? उसने यही कहा था कि भाई ये हिस्सा जो है चिकन स्नेक काट देना है। अगर इस कॉरिडोर पर अटैक हो जाए तो भारत के बाकी हिस्सों का नॉर्थ ईस्ट से कनेक्शन कटने का खतरा सीधे सीधे बढ़ जाएगा। और भारत के चिकन स्नेक के एक साइड में नेपाल है, दूसरे साइड में बांग्लादेश। इसलिए अब कहा जा रहा है कि भाई आप अगर इसको देखेंगे, इधर नेपाल में बवाल हो गया, अब यहां जो बवाल है, और यहां आप देखिए बांग्लादेश में वो कट्टरपंथियों की सरकार है। अब सवाल उठ रहा है कि भाई यहां पर डीप स्टेट का आदमी है, और अगर यहां भी अगर डीप स्टेट का आदमी बैठ गया तो क्या निशाने पर भारत का चिकन स्नेक है? क्या नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए नेपाल में जो हो रहा है वो हो रहा है? यह अभी सवाल है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास करीब 80 छोटे टाउन और गांव, इनका कुछ हिस्सा बिहार के किशनगंज में भी आता है और कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, उत्तरी दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूच बिहार में आता है। इसलिए नेपाल में जो हो रहा है उसको आप सिर्फ नेपाल की दृष्टि से नहीं देख सकते बॉस, भारत के लिहाज से भी आपको यह समझना होगा कि यह कितना बड़ा खतरा है। बड़ा खतरा यह भी है कि बांग्लादेश में इस समय जो सरकार है वो मोहम्मद यूनुस चला रहा है और वहां पूरा एंटी इंडिया एजेंडा चलता है। अगर नेपाल में भी ऐसा कुछ आगे हुआ तो खतरा हमारे चिकन स्नेक के लिए बढ़ेगा। और क्या अगर इसके पीछे डीप स्टेट है तो मोदी को न झुका पाने वाला डीप स्टेट क्या आप इस तरह से कुछ साजिश रच रहा है? आपको यह भी याद दिलाना जरूरी है कि मोहम्मद यूनुस वो व्यक्ति है जो मार्च में चीन के दौरे पर गया था और उसने भारत के चिकन स्नेक को लेकर ऐसा बयान दिया था जिससे भारत के कान खड़े हो गए। मोहम्मद यूनुस ने तब भारत के चिकन स्नेक का जिक्र किया था और कहा था कि भारत के 7 राज्य, भारत के पूर्वी हिस्से जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, यह भारत के लैंडलॉक्ड क्षेत्र है। समंदर तक उनकी पहुंच का कोई रास्ता नहीं। इस क्षेत्र के लिए समंदर के अकेले संरक्षक हम यानी बांग्लादेश है। मोहम्मद यूनुस की इस टिप्पणी को भारत के चिकन नेक से जुड़े खतरे के तौर पर देखा गया था और इस टिप्पणी पर बड़ा विवाद हुआ। आप कड़ियां जोड़िए बॉस। अभी कुछ महीने पहले ये चिकन स्नेक की बात करता है मोहम्मद यूनुस, फिर आप देखिए कि पिछले महीने अगस्त में ही पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार, वो भाई बांग्लादेश गया हुआ था। यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर खिचड़ी पका। 13 साल में यह पहला मौका था जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बांग्लादेश की यात्रा पर गए, वो भी तब जब ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान की जमकर धुलाई की। इसी को देखते हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश ने बरसों पुराने कड़वे रिश्तों को भुलाकर तेजी से रिश्तों को मजबूत करना शुरू किया। लेकिन आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि पाकिस्तान बांग्लादेश को अपने साथ मिलाकर क्या ही कर लेगा, उसे क्या हासिल हो जाएगा? इस सवाल का जवाब है भारत का चिकन स्नेक। इतना ही नहीं, पिछले महीने अगस्त में ही असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी चिकन स्नेक पर मंडरा रहे खतरे की बात कही। असम के मुख्यमंत्री ने कहा था कि बांग्लादेशी कट्टरपंथियों का एक वर्ग चिकन स्नेक कॉरिडोर को कमजोर किए जाने के मकसद से उन भारतीय नागरिकों को भड़काने की कोशिश कर रहा है जो सालों पहले पड़ोसी देश से पलायन करके यहां आए थे। सीएम ने दावा किया था कि सीमावर्ती क्षेत्रों, विशेष तौर से धुबरी जिले में लोगों को उनकी मौलिकता की याद दिलाने के लिए एक साजिश रची जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकन स्नेक और उसके आसपास रहने वाले अधिकतर लोग मूल रूप से बांग्लादेश से आए थे और बाद में उन्होंने अपने यहां आने के साल के आधार पर भारतीय नागरिकता ली।
आने वाले दिनों में यह एक बहुत गंभीर सुरक्षा का खतरा बनने वाला है। धुबरी में स्थिति बहुत नाजुक है। आप असम के मुख्यमंत्री के इस बयान से समझ सकते हैं कि कैसे भारत का चिकन स्नेक बांग्लादेश की साइड से तो सीधे सीधे निशाने पर है, और अब नेपाल में उठापटक के बाद भारत का चिकन स्नेक दोनों तरफ से घिर गया है। अब आप यह भी समझिए कि नेपाल और बांग्लादेश के कौन से हिस्से हैं जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से अटैच होते हैं, और कैसे नेपाल में उथल पुथल सीधे चिकन स्नेक के लिए खतरा है। सिलीगुड़ी के पास भारत की साइड से पानी टंकी और नेपाल की साइड से काकर भिट्टा, यह बॉर्डर ट्रेड और ट्रैवल के लिए बहुत अहम रूट है। यह भारत और नेपाल के बीच एक लोकप्रिय रास्ता है। पानी टंकी का इलाका पश्चिम बंगाल में है, जबकि नेपाल में काकर भिट्टा का इलाका नेपाल के झापा जिले में आता है। और कमाल की बात यह है कि केपी शर्मा ओली भी झापा जिले से ही आते हैं। यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से नेपाल के बीच अच्छी कनेक्टिविटी है, ट्रेड और ट्रैवल का रूट है। इस वजह से नेपाल में अगर उथल पुथल मची तो भारत के चिकन स्नेक पर खतरा बढ़ जाएगा। यानी यह क्लियर है कि बांग्लादेश की नजर भारत के चिकन स्नेक पर तो है। यह भी क्लियर है कि पाकिस्तान बांग्लादेश से नजदीकी बढ़ा रहा है ताकि भारत को परेशान किया जा सके। अगर बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार होती तो भारत को परेशान होने की जरूरत नहीं थी। शेख हसीना ने अपने टाइम पर भारत विरोधी कट्टरपंथियों की आवाज को टाइट करके रखा हुआ, लेकिन बांग्लादेश में उनकी सरकार गिरा दी गई। उनके तख्ता पलट के पीछे अमेरिका की डीप स्टेट का हाथ बताया गया। खुद शेख हसीना ने इशारों में बताया था कि उन्होंने अमेरिका के एयरबेस बनाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। दावा है इसी चक्कर में उनकी कुर्सी चली गई, और ठीक वैसे ही गई जैसे अभी नेपाल के पीएम की कुर्सी चली गई। कमाल की बात यह है कि बांग्लादेश हो या नेपाल, दोनों जगह ही तख्ता पलट के पीछे अमेरिका का नाम आ रहा है। और यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि जो देश या नेता अमेरिका से भिड़ते हैं, अमेरिका उनकी कुर्सी छीनने के लिए पर्दे के पीछे खेल करता है। पीएम मोदी के सामने चैलेंज इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि वो अमेरिका से एक आर्थिक युद्ध भी लड़ रहे हैं। यह टैरिफ वाला युद्ध है जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने शुरू किया, और अब ट्रंप के सहयोगी भारत को लगातार टारगेट कर रहे हैं। ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला। पीटर नवारो ने धमकी भरे लहजे में कहा कि भारत को कभी तो अमेरिका की बात माननी होगी, ऐसा नहीं हुआ तो भारत को रूस और चीन के साथ खड़ा नजर आना होगा, और यह भारत के लिए अच्छा नहीं है। पीटर ने कल हुई ब्रिक्स की बैठक को लेकर भी जहर उगला और कहा कि इनमें यानी ब्रिक्स से कोई भी देश अमेरिका को सामान बेचे बिना टिक नहीं पाएगा। जब वे अमेरिका को सामान बेचते हैं तो वो वैम्पायर की तरह होते हैं जो अपनी अनुचित व्यापार प्रथाओं से हमारा खून चूस रहे होते हैं। पीटर नेवरो ने कहा कि मुझे नहीं पता कि ब्रिक्स कैसे एकजुट होता है, एक साथ कैसे रहता है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से वे एक दूसरे से नफरत करते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। एक तरफ अमेरिका का चैलेंज है और इस बीच भारत के पड़ोस में बवाल मच गया नेपाल में। और आप ये भी देखिए इंडी गठबंधन के नेता इस आग में अपने लिए सियासी फायदा भी देखने लगे। जैसे शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि नेपाल जैसी स्थिति किसी भी देश में पैदा हो सकती है, सावधान। ये क्या कहने का मतलब है बॉस कि नेपाल जैसी स्थिति किसी भी देश में हो सकती है? भारत माता की जय, वंदे मातरम। इसी तरह समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने लिखा कि आज नेपाल कल भारत का नंबर है। आईपी सिंह ने कहा कि 75+ तानाशाह हटाओ, हिंदुस्तान बचाओ। 90% बेरोजगार युवा घर घर बैठा है, युवाओं जागो और सत्ता संभालो। 75+ तानाशाह सत्ता नहीं छोड़ना चाहता। 16,000 करोड़ के विमान से हर महीने विदेश यात्रा पर अरबों रुपए फूकता है। यानी इंडी गठबंधन के नेता नेपाल में जो हो रहा है उसमें भारत में अपने लिए अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं क्या? भारत के युवाओं को भड़का रहे हैं क्या? बांग्लादेश में तख्ता पलट के वक्त इंडी गठबंधन के नेता ऐसे ही बयान दे रहे थे, लेकिन बांग्लादेश की आग की आंच को पीएम मोदी ने भारत तक पहुंचने ही नहीं दिया। यानी नरेंद्र मोदी को हर तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है। और इसलिए हमने कहा कि यह चिकन स्नेक का मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बांग्लादेश में कट्टरपंथी, नेपाल में अगर डीप स्टेट का आदमी बैठ गया, उधर मुनीर वहां ट्रंप को पूरा मक्खन लगा रहा, ये लोग नरेंद्र मोदी को झुका नहीं पा रहे, भारत को झुका नहीं पा रहे, तो किसी भी लेवल पे जा सकते हैं बॉस। लेकिन जहां तक चिकन स्नेक की बात है, नरेंद्र मोदी ने चिकन स्नेक के लिए तगड़ी तैयारी भी कर रखी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर भारत की सुरक्षा लेयर बहुत मजबूत रखी गई। भारतीय सेना इस कॉरिडोर को अपनी सबसे मजबूत डिफेंस लाइन बताती है। इस कॉरिडोर के ही त्रिशक्ति कॉर्प्स का हेडक्वार्टर भी है। इस चिकन नेक की निगरानी के लिए भारतीय सेना ने स्टेट ऑफ द आर्ट वेपनरी सिस्टम लगा रखा। भारत ने इस संवेदनशील क्षेत्र की निगरानी के लिए राफेल, ब्रह्मोस और S-400 भी तैनात किया हुआ है। यही नहीं, भारत की सेना ने यह भी संदेश दे दिया है कि यह इलाका उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। भारत ने 8 और 9 मई को इसी चिकन स्नेक पर
तिस्ता प्रहार नाम से युद्धाभ्यास भी किया था। यानी अगर कोई प्लानिंग भी कर रहा है कि चिकन स्नेक पर भारत को कुछ परेशान करें, मोदी को प्रेशर में लाएं, ये करें वो करें, ये इतना आसान होगा नहीं बॉस, क्योंकि ये नया भारत है। इतना आसान नहीं कि तुम कुछ करोगे और चुपचाप सहेगा।